Hello Parks, Jay Kelanwani and welcome back to your DevParks चैनल, जहाँ पर मैं आपको एक प्रो डेवलपर बनने के लिए एडवांस कोडिंग सिखाता हूँ, वो भी हमारी अपनी भाषा हिंदी में गहराई के साथ। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, जिसमें हम सीखेंगे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है और ये कितने प्रकार की होती है और इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है हमारे कोडिंग के लाइफ में। साथ में आपको बताऊंगा कि अगर हम इसे कोड के अंदर यूज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। और हाँ, ये सब कुछ आपको मैं PHP लैंग्वेज के अंदर सिखाऊंगा। अगर आपको PHP की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। मैं आपको उस लैंग्वेज के अंदर भी चीट शीट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा और उसे आप मेरे गिटहब अकाउंट के अंदर प्राप्त कर सकते हो। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजीत सिंह और आप देख रहे हो डेवपार्क्स। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्क्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है कोडिंग की दुनिया में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि लारावेल डिपेंडेंसी इंजेक्शन को कैसे यूज करता है। उसके लिए मेरे इस चैनल पे बने रहना, जिसमें मैं आपको डीप में नॉलेज दूंगा कि लारावेल डिपेंडेंसी इंजेक्शन को कैसे यूज करता है और वो क्या क्या इसकी हेल्प से हम लारावेल के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे तो मैं इस वीडियो में आपको डीप में बता दूंगा, बट लारावेल उसको कैसे यूज करता है वहां पे मैं वो चीज बताऊंगा। ठीक है, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना सो दैट कि मैं भी आपको YouTube पे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, वो भी फ्री के अंदर। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है और इसे हम कोड में कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये वाली साइट ओपन कर लेनी है। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा, वहां से जाके आप इस लिंक को भी ओपन कर सकते हो। इसके अंदर हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में बताया गया है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता क्या है? ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज ए प्रोसीजर वेयर वन ऑब्जेक्ट सप्लाइज द डिपेंडेंसीज ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। डिपेंडेंसी मतलब कि आपको वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कि डिपेंडेंट मतलब एक चीज दूसरी चीज पे डिपेंडेंट है, तो जो दूसरी चीज होगी वो एक डिपेंडेंसी होगी फर्स्ट वाले के लिए। ठीक है, तो इंजेक्शन मतलब इंजेक्ट करना। ठीक है, मतलब जैसे कि हम टीका लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो वाला कि इंजेक्ट किया, तो सेकंड वाली डिपेंडेंसी है उसको हमने फर्स्ट वाले में इंजेक्ट कर दी, तो उसको बोलेंगे हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो उसी प्रकार से यहाँ पे दिया है कि ये एक प्रोसीजर है जहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर सप्लाई करते हैं एज ए डिपेंडेंसी के तौर पे। ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज ए सॉफ्टवेयर डिजाइन जो कि हमें अलाउ करती है, क्या करती है, अवॉइडिंग हार्ड कोडेड डिपेंडेंसीज एंड मेक्स इट पॉसिबल टू चेंज द डिपेंडेंसी बोथ एट रन टाइम एंड कंपाइल टाइम। ये हमें क्या करता है, अवॉइड करता है जो कि हार्ड कोड होगा। हार्ड कोड मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसका जितना भी काम था हमने उसी के अंदर रखा है, बट उसके अंदर थोड़ा सा कोड ऐसा भी हो सकता है हमारा जिसे हम इन फ्यूचर चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपग्रेड करना है तो या कुछ एरर आता है तो वो उसको हम अलग जगह रख के भी उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है, हम एज ए डिपेंडेंसी यूज करेंगे उस कोड को। तो उसको हम कोड के अंदर कैसे देखेंगे, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो कार के अंदर एक इंजन होता है। ठीक है, इंजन होता है, इंजन के बिना कार वर्क नहीं करती है, और अगर इंजन खराब होता है तो उसे हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो हम इंजन को कार के साथ इनबिल्ड नहीं कर देंगे कि मतलब एक बार अगर ऐड हो गया, अटैच हो गया, तो उसको हम निकाल नहीं सकते। अगर निकालेंगे तो नया नहीं लगा सकते। तो अगर ऐसा कुछ हम करते नहीं है, हम उसको क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल तौर पे लगाते हैं कि सो दैट अगर इन फ्यूचर वो इंजन खराब भी होता है या रिपेयरिंग या कुछ भी करनी पड़ जाए हमें, तो हम नया वाला वहां पे इंजेक्ट कर सके पुराने को रिमूव करके। ठीक है, वो होगी हमारी डिपेंडेंसी होगी कार के लिए। ठीक है, तो कोड भी उसी तरीके से वर्क करता है। जैसे कि अगर हमारे पास एग्जाम्पल तौर के बोले तो हमारे पास एक कार है और एक इंजन है। इंजन के अंदर जैसे स्टार्ट है और ऑफ आ गया हमारा। ठीक है, तो उसको हम ऐसे नहीं करेंगे कि इसको ऑन और ऑफ यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट क्या होगा, अगर आपका फंक्शनैलिटी बड़ी है तो उस टाइम पे हम यहाँ पे नहीं रख सकते। क्यों? अगर यहाँ पे रखेंगे तो कार के साथ भी कार क्लास को भी हमें मॉडिफाई करना पड़ जाएगा। अभी हमें पता है कि जो ऑन ऑफ वाला जो फंक्शन है वो
दो जगह ही यूज होगा। कब? जब हम कार को स्टार्ट करेंगे या ऑफ करेंगे, ठीक है, तो वहां पे यूज होगा। तो इसकी जो फंक्शनैलिटी होगी, ऑन और ऑफ की फंक्शनैलिटी होगी, तो इंजन को एज ए कार के अंदर डिपेंडेंसी तौर पे हम भेज देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे भेजा है, ये मैं आपको इस वीडियो में और बताऊंगा, ठीक है। तो आप समझ लो कि एज ए डिपेंडेंसी इसको हम भेजेंगे। तो डिपेंडेंसी भेजेंगे तो इन फ्यूचर अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं तो इस क्लास के अंदर करेंगे, जो कि एक छोटी सी क्लास होगी जिसे हम मैनेज कर सकते हैं, और ये हार्ड कोडेड नहीं हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल K10 और अल्टो है, ठीक है, तो अल्टो का इंजन हम K10 के अंदर यूज कर सकते हैं, दोनों की पावर बराबर है। तो वहां पे हम क्या है, 800 का जो इंजन है उसको हम K10 के अंदर यूज कर सकते हैं। इससे हार्ड कोडेड तो बना नहीं कि अगर, क्योंकि अब हमने एक स्पेसिफिक इंजन बनाया नहीं कि जो कि K10 के अंदर ही यूज होगा, ठीक है, और 800 का 800 के अंदर यूज होगा, क्योंकि हमने एक फ्लेक्सिबल बना दिया। तो K10 का हम उठा के 800 के अंदर यूज कर सकते हैं, 800 का K10 के अंदर, तो वो हार्ड कोडेड नहीं रहा, वो फ्लेक्सिबल हो गया। हार्ड कोडेड में क्या हो गया, अगर K10 का इंजन है तो K10 में ही लगेगा, या किसी और का इंजन K10 के साथ यूज नहीं होगा, तो उसको हार्ड कोडेड बोल सकते हैं। तो ये हार्ड कोडेड नहीं होता है, इसकी जगह पे हम किसी और क्लास को भी एज ए डिपेंडेंसी भेज सकते हैं, ठीक है। तो कार मतलब अगर 800 है उसको K10 का भी भेज सकते हैं, और अगर K10 है तो उसको 800 का भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो वो अवॉइड करता है हार्ड कोडेड करने, ठीक है। हार्ड कोडेड रहता है कि अगर हमने एक बार चेंज कर दिया तो दोबारा से अगर चेंज करेंगे तो उसी क्लास में चेंज करेंगे। डिपेंडेंसी इंजेक्शन कितने प्रकार की होती है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन दो प्रकार की होती है, एक हम कंस्ट्रक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर सकते हैं, और एक होता है हमारे पास मेथड के थ्रू, ठीक है, सेटर इंजेक्शन। तो हम दोनों को डीप में देखेंगे। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक क्लास बनाई है कार नाम की, ठीक है, और दूसरी क्लास है इंजन की, ठीक है। और इसके कंस्ट्रक्ट में क्या किया, हमने एक वेरिएबल ले लिया इंजन नाम का, ठीक है। इसको हम ये भी बता सकते हैं कि भाई जो ये वेरिएबल आएगा, जो ये डेटा आएगा, वो सिर्फ इंजन क्लास ही होगी, ठीक है, मतलब ये वाली क्लास ही होगी। फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारा आ गया अल्टो का, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो ये इंजन होगा वो अल्टो का ही लगेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो ये इंजन है वो K10 का भी हो सकता है या किसी और का भी हो सकता है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपने इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, वहां पे आपको और समझ आएगा कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो चीज आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। हमने ये गेट कर लिया और एक प्राइवेट वेरिएबल बनाया हुआ है हमने क्लास के अंदर इंजन नाम का, और उसके अंदर हमने सेट कर दिया, और हमने एक फंक्शन बनाया है स्टार्ट का और एक बनाया है स्टॉप का, ठीक है। और जो हमारा अल्टो वाला है इसका नाम ऐसे रखते हैं इंजन, ठीक है, और यहाँ पे इसमें हम दिए नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इस अल्टो वाले इंजन को गेट करेंगे, अल्टो ऐसे करेंगे, इंजन इक्वल टू, हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, न्यू कीवर्ड के साथ, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया। अब हम करेंगे कार वाले ऑब्जेक्ट को इक्वल टू न्यू कार, ठीक है। अब अगर आपने मेरे PHP मैजिक मेथड वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने आई बटन के अंदर उसका लिंक ऐड कर रखा हुआ है, आप वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो, और मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक डाला हुआ है, वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हो, जहाँ पे मैंने आपको PHP के मैजिक मेथड को डीप में समझाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको कंस्ट्रक्ट के बारे में बताया हो कि हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप उस वीडियो को देख लो अगर आपको उसके बारे में पता नहीं है, अगर आप कंटिन्यू कर सकते हो इस वीडियो को, ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्ट को कैसे यूज करते हैं, ये हमने ये क्लास को इनिशियलाइज किया, इसका जो ये ब्रैकेट वाला होता है इसके अंदर हम एज ए पैरामीटर जो भी भेजेंगे उसको हम कंस्ट्रक्ट के अंदर एज ए पैरामीटर गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, इस इंजन को, ठीक है, ये भेज दिया। अब इसका एरर है वो चला गया क्योंकि इसने बोला था कि इसके पास एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने दो फंक्शन बनाए थे, स्टार्ट और स्टॉप का। अगर मैं उसको इको करता हूँ, इको स्टार्ट, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा है कि अल्टो इंजन स्टार्ट, अल्टो इंजन स्टार्ट। अगर मैं सेव करके यहाँ पे जाता हूँ ब्राउजर पे, क्योंकि मैंने ये सर्वर स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमने देखा कि अल्टो इंजन स्टार्टेड, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये कैसे वर्क किया, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्ट के थ्रू इस क्लास को मैंने भेज दिया और यहाँ वेरिएबल इसके अंदर स्टोर कर दिया, और इस वेरिएबल से मैंने जो भी फंक्शन थे इस क्लास के, अल्टो इंजन क्लास के, उसको मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। एक तो हमें चाहिए था ऑन वाला, एक चाहिए था ऑफ वाला, ठीक है। तो ऑफ वाला मैंने स्टॉप के अंदर रख दिया और स्टार्ट के अंदर मैंने ऑन वाला रख दिया। अगर मैं अब स्टार्ट वाले को चलाता हूँ, ऑफ वाले को, स्टॉप वाले को सेव किया,
रिफ्रेश किया तो देख सकते हैं हम स्टॉप वाला, तो इसका ये यूज हो गया। अब हमें जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट टाइम लिखा ये वाला, बट मैंने कुछ टाइम बाद हमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी स्टार्ट के अंदर, की जब भी गाड़ी स्टार्ट होगी, क्योंकि पहले क्या होता था विदाउट क्लच भी गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है। जो आजकल की गाड़ी हैं वो विदाउट क्लच स्टार्ट नहीं होती हैं, ठीक है। अब हमने पुराना ये इंजन बनाया हुआ था, जिसके अंदर हमने लिखा था कि जब भी वो स्टार्ट करेगा तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा। बट अब हम मॉडिफिकेशन क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन ये कर रहे हैं कि जब हम चेक करेंगे कि भाई साहब कि अगर आपने कि इफ इसके अंदर हमने लिखा होगा, जैसे कि अगर हमने एक प्राइवेट वेरिएबल बना दिया, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, फॉल्स मतलब कि प्रेस नहीं हुआ है, ट्रू मतलब प्रेस है। अगर ये ट्रू है, ये हम इसके कैसे एक्सेस कर सकते हैं, दिस कर कीवर्ड के साथ, ये अगर ये ट्रू है तो अल्टो इंजन स्टार्ट हो जाएगा, अदरवाइज क्या है हम बोलेंगे क्योंकि आजकल क्या है ये सेफ्टी फीचर है। तो हमने पहले क्या रखा था कि विदाउट क्लच वो भी स्टार्ट हो जाती थी, बट अब हमने मॉडिफिकेशन की, ठीक है। मॉडिफिकेशन की तो हमने इस क्लास के अंदर की, ना कि यहाँ पे की, ठीक है, स्टार्ट वाले फंक्शन के अंदर। अब इसका कोड जैसा का वैसा था, पर सिर्फ हमने ये वाला इंजन को हमने चेंज कर दिया, ठीक है, चेंज कर दिया। अगर हमने सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ तो बोलेगा प्लीज प्रेस द क्लच, ठीक है। अगर ये क्लच प्रेस होगा मतलब ट्रू होगा तो ये बोल देगा कि हाँ अल्टो इंजन स्टार्टेड, ठीक है। तो अब हमने ये मॉडिफिकेशन की है वो सिर्फ हमने इस क्लास के अंदर की है, ना कि यहाँ पे। तो इससे हमें फायदा क्या होगा कि हमने जो छोटा सा कोड था, अब इसके अंदर हमारे मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं ना, कि क्योंकि ये कार है, कार के अंदर ये तो है नहीं कि इंजन ही है। अब इंजन के बाद हमने गियर चेंज किए, बैक गियर डाला, मतलब बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। बट इंजन के अंदर हमारा स्टार्ट ऑन ऑफ ही है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इस इंजन का हमें जरूरत नहीं है, अगर कोई और इंजन की जरूरत पड़े थे K10 की, तो हम उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि हम मैंने ये किया, ये मैंने K10 का, ठीक है, इसको किया और मैंने सेम इनिशियलाइज करना है, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, और जो ये इंजन था K10 कॉपी किया और यहाँ पे मैंने भेज दिया, ठीक है। अब ये K सेव किया, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, K10 वाला इंजन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को चेंज भी करना चाहे K10 के साथ तो हम कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये वाली जो अप्रोच है वो एक इजी टू यूज है और हमें बाद में डिबगिंग करने में भी हेल्प होती है, और जो हमारी कोड रीडेबिलिटी है वो भी हमारी सही रहती है, ठीक है। इससे हमें पता लग गया कि हाँ ये इंजन भेजा था, ये इंजन ये वाला है, तो हम इस क्लास को ढूंढेंगे, इसके अंदर जो भी चेंजेस इशू होंगे उसको हम डिबग करके उसको रिजोल्व करके जो हमारी ये क्लास है वो अपने आप वर्क करने स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कंस्ट्रक्ट के थ्रू हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो इन्होंने बताया प्राइवेट स्किल नाम की एक वेरिएबल बना ली प्राइवेट, और उसको इसने कंस्ट्रक्ट के अंदर भेजा और यहाँ पे इसने सेट कर दिया, और एक टोटल स्किल का नाम का एक मेथड बनाया। ये समझना है कि मेथड कहाँ होते हैं, जो क्लास के अंदर फंक्शन होते हैं उनको हम मेथड बोलते हैं, जो बाहर होते हैं ग्लोबली फंक्शन होते हैं उनको हम फंक्शन ही बोलते हैं। तो एक मेथड बनाया टोटल स्किल नाम का, और इसके अंदर इसने टोटल काउंट रिटर्न कर दिया। जैसे कि ये जा रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम एज ए डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट ही भेजेंगे, ठीक है। हम उसको एज ए कुछ भी भेज सकते हो, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक डेटाबेस कनेक्शन की क्लास है, ठीक है। दूसरा भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब ये डेटाबेस है, अब ये डेटाबेस तो कोई भी हो सकता है, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल का हो सकता है, मोंगोडीबी का हो सकता है, माइस्क्यूएल का हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है हमारा। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम बाहर से कॉन्फ़िगरेशन मांगेंगे, कंस्ट्रक्ट फंक्शन हम लिखेंगे, और यहाँ पे हम जो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन होगी को हम एज ए एरे ले लेंगे, और यहाँ पे हम जो भी डेटाबेस हमने कनेक्ट करना है जिसके साथ, जैसे अगर फॉर एग्जांपल माइस्क्यूएल का तो माइस्क्यूएल का लगा देंगे, पोस्टग्रेस्क्यूएल का है, पीजीएसक्यूएल का तो पीजीएसक्यूएल के अकॉर्डिंग हम कनेक्ट कर देंगे। तो हमने सिर्फ यहाँ पे हमने मेथड लिख देने हैं कि मतलब अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते हो। सेम ही पीजीएसक्यूएल मोंगोडीबी तो सेम ही है, पीजीएसक्यूएल मोंगोडीबी, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग कैसे मैनेज करना है
तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ फंक्शन बना के उसको गेट कर सकते हैं। बट हम जो कनेक्शन लेंगे वो हम बाहर से लेंगे, तो उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने डेटाबेस इक्वल टू न्यू कीवर्ड के साथ डेटाबेस, और यहाँ पे हम एरे में भेज देंगे, जैसे कि होस्ट आ गया हमारा लोकल होस्ट। यहाँ पे हम टाइप भी ले सकते हैं कि हाँ टाइप क्या होगा हमारा टाइप, जैसे कि MySQL है कि PGSQL है, जो कुछ भी हमने डिफाइन करना है वो हम कर सकते हैं, जैसे कि पोर्ट क्या है, ठीक है। जो भी हमारी नीड होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हम उसको भेज सकते हैं, ठीक है। और सेकंड इंजेक्शन क्या होता है, सेटर इंजेक्शन। सेटर इंजेक्शन मतलब कि मेथड वाला इंजेक्शन, ठीक है। अब हम मेथड के थ्रू कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं और यहीं पे बताता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने पहले कंस्ट्रक्ट के थ्रू किया था, इसको मैंने कमेंट किया, और एक फंक्शन है सेट इंजन का। पहले हम कंस्ट्रक्ट के थ्रू कर रहे, सेम चीज हम मेथड के थ्रू करेंगे। अब क्या करेंगे, जैसे मैंने मेथड में सेट इंजन का, के अंदर मैं इंजन वाला वेरिएबल गेट कर रहा हूँ और यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ, और जो नीचे वाला फंक्शन है वो सेम टू सेम वैसे रहेंगे, ठीक है। और जो अल्टो इंजन है या जो भी है K10 इंजन वो सेम है, ठीक है। इसमें कुछ चेंज नहीं है, जस्ट मेथड के थ्रू चेक कर रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने भेजा था कंस्ट्रक्ट के थ्रू, ठीक है। तो अब हम भेजेंगे मेथड के थ्रू। तो मेथड हमने बनाया है कार, कौन सा, सेट इंजन नाम का, और इसके अंदर हम क्या भेजेंगे, इंजन भेजेंगे। देखो इसने बता दिया, ये हमारा PHP का इंटेलिजेंस एक्सटेंशन है VS कोड में, उसके थ्रू हमें ये सारा कुछ पता लग जाता है, ठीक है। तो आप उसको इंस्टॉल करके, ठीक है, ये इंटेलिजेंस और इंटेलिफेंस दोनों को आपने इंस्टॉल कर लेना। इसकी हेल्प से हम ये वाली जो फंक्शनलिटी है, कलर वगैरह, यहाँ ये क्लास है, ये अगर हम कंट्रोल दबाते हैं तो ये आ जाता है, इस पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी फंक्शनलिटी इन दोनों एक्सटेंशन के थ्रू हो जाती है, ठीक है। अब बैक करते हैं, तो सेटर इंजन एक हमने मेथड बनाया हुआ है किसके अंदर, कार के अंदर, तो इसके अंदर हम इंजन भेजेंगे। तो अब हम कोई भी इंजन, जो भी इंजन हमें चाहिए, जैसे अल्टो का इंजन है तो अल्टो का इंजन ये आ गया हमारा। तो अगर हम इसको यहाँ भेजते हैं, और ये वाली फंक्शनलिटी सेम है स्टार्ट वाली, अगर हम रिफ्रेश करते हैं आ जाते हैं, तो देखो अल्टो इंजन स्टार्टेड। अगर मैं यहाँ पे K10 वाला भेजता हूँ तो रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो K10 इंजन स्टार्टेड, ठीक है। समझ आ गया, सेम ही स्टॉप के साथ, ठीक है। ये देखो स्टॉप हो गया इसका, और हम इसका भेजते हैं तो ये अल्टो का, ठीक है। समझ आ गया आपको कि हमारे पास दो टाइप ऑफ इंजेक्शन होते हैं, एक होता है हमारा कंस्ट्रक्ट के थ्रू और एक होता है हमारा मेथड के थ्रू। तो हम दोनों वे में हम इंडिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं। और हमने देखा कि क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम डिपेंडेंसी तौर पे हम यूज करते हैं तो हम सिर्फ डिपेंडेंसी पे ही चेंजेस करेंगे, ठीक है। जिसको हम एज ए डिपेंडेंसी यूज करें उसी के अंदर हम चेंजेस करेंगे। अगर कुछ एरर या बग वगैरह आता है तो हम मेन वाली क्लास के अंदर हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, हमें सिर्फ डिपेंडेंसी वाली क्लास के अंदर ही चेंजेस करने हैं, ठीक है। और डेटाबेस के लिए भी मैंने बता दिया कि जरूरी नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट ही भेजेंगे, हम उसकी जगह पे एरे भी भेज सकते हैं, जैसे कि हम डेटाबेस कनेक्शन के लिए भेजते हैं। पार्क्स, ये थी हमारी डिपेंडेंसी इंजेक्शन की वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है और इसकी क्या जरूरत पड़ती है हमें कोड के अंदर, और साथ में अगर हमने इसे कोड के अंदर यूज करना है तो कैसे कर सकते हैं। अगर आप किसी और लैंग्वेज के डेवलपर हो तो और साथ में आपको इस वीडियो की चीट शीट उस लैंग्वेज के अंदर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, मैं उसका कोड भी आपको उसी लैंग्वेज के अंदर अपने गिटहब अकाउंट के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको मेरे हर एक वीडियो की चीट शीट चाहिए तो आप मेरे गिटहब अकाउंट के अंदर जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री में। और साथ में मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लारावेल डिपेंडेंसी इंजेक्शन को कैसे यूज करता है वो आपको सिखाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि लारावेल इसे कैसे यूज करता है और इसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, जिसके लिए आप मेरे इस चैनल पे बने रहना। और अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जरूर बता देना, सो दैट कि मुझे भी पता लग सके कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय केलंगवाणी।